खरौरी लटिया महोत्सव में विषय परिवर्तन भाषण हो या पाटलिपुत्र में अशोक अष्टमी के अवसर पर उनका भाषण हो या शिलालेख महोत्सव मिर्जापुर का भाषण हो या गाजीपुर में टोडरपुर में उनका भाषण हो, और कहीं का भी भाषण उनका उठाकर सुन लीजिए, एक नया चीज आपको सुनने को मिलेगा। सम्राट अशोक क्लब के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष माननीय डॉक्टर रविंदर मौर्य जी की जो भी व्यक्ति भाषण सुनता है उसके जिंदगी में एक नई रोशनी आ जाती है। तो आइए मैं सुनवाता हूँ उनका यह खूबसूरत भाषण, जो शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा। मैं एक चीज और कंफर्म कर देना चाहता हूं। मैं नमन करता हूं संविधान निर्माताओं के समस्त महापुरुषों को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और तमाम उन महापुरुषों को जिन्होंने भारत के संविधान को रखा। संविधान से ही एक बात स्पष्ट हो जाती है कि सब माने बराबर और विधान माने कानून। आखिर इस देश के अंदर कोई ऐसी व्यवस्था थी कि जो सारे लोगों के लिए एक संविधान यानी सम कानून नहीं था। कहीं न कहीं विषमता थी, उच्च नीच था, जैसा कि इसको शुरुआती दौर में हमारे अनुज भ्राता मनोज जी ने बड़े अच्छे ढंग से रखा। समता समानता की बात उन्होंने रखा। लेकिन संविधान निर्माताओं को आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति आई कि वो सारे भारतीयों के लिए एक ऐसा कानून बनाए जो राजा के लिए भी वही हो और एक रंग के लिए, गरीब के लिए भी वही हो। जैसे आने वाले समय में एक वोट का अधिकार भारतीय संविधान देता है। न तो ये बाइबिल दे सकती है, न कुरान दे सकता है, न गीता दे सकता है, न त्रिपिटक दे सकता है। अगर आपको अधिकार दिया तो भारतीय संविधान ने दिया। सिर्फ सम्राट अशोक क्लब के माध्यम से यह मैं बताना चाहता कि सिर्फ बातों को सुन लेना, चाहे हमारी माताएं बहनें हो, चाहे हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी भी हो, मीटिंग में सिर्फ इसलिए आ जाते हैं सोच करके कि चलो बात को सुन लेंगे, या जबरदस्ती चले आए कि फलाने व्यक्ति ने कह दिया इसलिए मैं चला आया। ऐसा नहीं। आप सोच के अंदर परिवर्तन लाने कि आखिर इस भारत का संविधान किन महापुरुषों के त्याग, तपस्या, बलिदान, समर्पण से लेकर के इस भारतीय संविधान निर्माताओं ने उसको रखा। एक तरफ बात होती है लोक कल्याणकारी कार्य की, संविधान का आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, उसमें भी लोक कल्याणकारी कार्य की बात होती है। सम्राट अशोक महान की जो लोहे के कलम से पत्थरों पर लिखा हुआ जो शिलालेख था, जो उनकी आर्टिकल थी, वही आज भारतीय संविधान का मूल दस्तावेज है। उससे अलग हट करके कुछ नहीं। लेकिन लोग उसको समझ नहीं पाते, सिर्फ यह मानते हैं कि संविधान किसने लिख दिया? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने लिख दिया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने लिखा, लेकिन वो किसकी थाट को लिखा, किसकी संवैधानिक पद्धति को लिखा, इसे भी जानने की जरूरत है। जब हम बात करते हैं ग्राम गणतंत्र की, अभी हमारे बीच में बहुत सारे प्रधान बैठे हुए, डॉक्टर जी.एस. जी, ओंकार जी हैं, कुछ भूतपूर्व प्रधान बैठे हुए हैं। यह मैं नहीं कहता हूं कि सबको नहीं पता है, लेकिन यह जरूर कहता हूं कि लगभग 80% लोगों को पता नहीं है कि इस ग्राम गणतंत्र की स्थापना किसने किया था। और ग्राम गणतंत्र की जब स्थापना, उसी ग्राम गणतंत्र की स्थापना को आज से 2400 वर्ष पहले अखंड भारत के निर्माता चंद्रगुप्त
मौर्य ने किया और उसको धीरे धीरे अपने कार्यकाल में पूर्ण रूप से प्रतिपादित करते रहे और उन्होंने शिलालेखों के माध्यम से लिखवा दिया और वो आज भारत का संविधान में अंगीकृत हो। आज उसे जानने की जरूरत है। मैं समस्त ग्राम प्रधान प्रतिनिधि से लेकर के प्रधान लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आपको तो अपने सचिवालय में इस बात को लिखवा देना चाहिए कि अगर ग्राम गणतंत्र की स्थापना किसी ने किया तो अखंड भारत का निर्माता चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। संविधान तो आपको अधिकार दिया, लेकिन उसकी आर्टिकल किसने लिखा? ये देश की सबसे बड़ी एक विडंबना है कि आप वैज्ञानिक को नहीं जाना जाता है, यहां व्यक्ति को जाना जाता है जो उस कंपनी का मालिक हो जाता है। जैसे बहुत सारे हमारे अग्रज बैठे हैं।